गुड इवनिंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज से संबंधित पांचवा और अंतिम ऐलान आज कर दिया है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वित्त मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं उसके 10 बड़ी बातें, 10 मेन जो है बातें हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि संकट की इस घड़ी में लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं, सरकार के नए नए राहत पैकेज क्या क्या हैं, नई नई जानकारियां क्या हैं और किन किन योजनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिल सकता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, और वो ये है कि संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, मजदूर हो, बिल्डर हो, सरकारी या प्राइवेट कर्मचारी हो, सभी के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। अब आपको ये समझना है कि आपको क्या क्या राहत मिलेगी और कैसे मिलेगी। इसलिए मेरे हर वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए और अपने सभी जानने वालों को, मित्रों को, संबंधियों को मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि उन सभी को भी ये जानकारी हो जाए और संकट की इस घड़ी में सरकार द्वारा जो भी राहत दी जा रही है उस राहत का पूरा लाभ उन्हें मिल सके। दूसरी बात, रोजगार और नौकरी के नए नए अवसर कहाँ पर बन रहे हैं, अपना व्यवसाय अगर शुरू करना है तो कहाँ कहाँ से और कितना ऋण मिल सकता है, ये सारी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिलती रहेगी। तो इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। साथ ही साथ जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसे सभी अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि सभी को इसका लाभ मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये है लेटेस्ट जानकारी। कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज था, उससे संबंधित पांचवा और आखिरी ऐलान आज किया है। वित्त मंत्री जी ने कहा है, प्रोत्साहन पैकेज की 5वीं किस्तों में 7 मुद्दों, मनरेगा, स्वास्थ्य और शिक्षा, कारोबार, कंपनी अधिनियम को गैर आपराधिक बनाने, कारोबार की सुगमता, सार्वजनिक उपक्रम और राज्य सरकारों से जुड़े संसाधन, ये 7 बिंदु हैं। इन 7 पॉइंट्स पर जो है आज की आखिरी किस्त केंद्रित थी। तो चलिए इसके जो है वित्त मंत्री की घोषणा की जो 10 बड़ी बातें हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने वापस लौट रहे प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अधिक अवसर मुहैया कराने को लेकर मनरेगा योजना के बजट को 61,000 करोड़ रुपए से अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मनरेगा में जो है पहले बजट जो था वो 61,000 करोड़ रुपए का था, अब उस बजट में 40,000 करोड़ रुपए जो है वो और एक्स्ट्रा आवंटित कर दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि 101,000 करोड़ रुपए का अब मनरेगा का बजट हो गया है और उससे जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो चलिए और बाकी बातों पर 9 पॉइंट्स पर बात कर लेते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये किसानों से संबंधित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मौजूदा तकनीक का इस्तेमाल किया और इसलिए नकदी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर पाए, यानी सीधे खातों में जो है कैश का ट्रांसफ़र किया गया और 2,000 रुपये की एक बार नकदी ट्रांसफ़र 8.19 करोड़ किसानों तक पहुंची है और इसकी कुल लागत 16,394 करोड़ रुपए है। यानी 8.19 करोड़
किसानों को 8 करोड़ 19 लाख किसानों के खातों में 2,000 रुपये की किश्त पहुंची है, जिसकी कुल लागत आई है 16,394 करोड़। अगला पॉइंट है, वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो वृद्ध, अपंग और विधवाओं के लिए शुरू किया गया था, उसके तहत 2 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों को 2807 करोड़ रुपए अब तक ट्रांसफ़र किए गए हैं और इसमें कुल 3,000 करोड़ जो है वो ट्रांसफ़र किए जाने थे। आपको याद होगा शुरू में जो है बताया गया था कि जो वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और जो दिव्यांग पेंशन यानी जो पेंशनर थे उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये जो है वो सीधे ट्रांसफ़र किए गए थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 2 करोड़ 81 लाख लाभार्थियों के खाते में 2807 करोड़ रुपए जो है अब तक ट्रांसफ़र किए गए हैं और इसमें 3,000 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र करना था। अगला पॉइंट ये है कि आज प्रधानमंत्री जी ने 15,000 करोड़ की योजना की घोषणा किया है, जिसमें 4,113 करोड़ राज्यों को दे दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं पर 3,750 करोड़ खर्च किया गया। टेस्टिंग लैब्स और किट्स पर 505 करोड़ खर्च किया गया और मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ अतिरिक्त जारी किया गया है। तो चलिए और बाकी पॉइंट्स को भी समझ लेते हैं। मैं आपको ये सूचना इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस बात को समझ लें कि क्या क्या राहत जो है दी जा चुकी है, क्या आपको उनमें से कोई राहत मिली है या नहीं मिली। जैसे अभी किसानों के लिए 2,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए, जैसे पेंशनर्स के लिए 1-1 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। तो ये चीज़ें आपको समझनी है कि क्या आपको इन सब चीज़ों का लाभ मिला है या नहीं। अगला पॉइंट है, IT का उपयोग करते हुए ईस्ट संजीवनी कंसल्टेंसी सर्विस की शुरुआत की गई। आरोग्य सेतु ऐप को करोड़ों लोगों ने डाउनलोड किया है और भीम ऐप की तरह ये भी लोगों को बहुत लाभकारी है। सबसे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिएगा कि पहले जहां भारत में एक भी PPE किट बनाने की एक भी कंपनी नहीं थी, आज 300 से ज़्यादा यूनिट्स हैं और एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा PP किट्स बनाई जा रही हैं। ये डेवलपमेंट हुआ है, ये विकास हुआ है, ये परिवर्तन हुआ है लॉकडाउन के दौरान कि जहां एक भी PPE किट बनाने की कंपनी नहीं थी, हमें जो है इंपोर्ट करना पड़ता था, आयात करना पड़ता था। आज जो है एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा PPE किट्स बनाई जा रही है। ऐसे N95 मास्क भी लाखों की संख्या में बनाए जा रहे हैं और करीब 11 करोड़ HCQ टैबलेट का उत्पादन किया गया है और इन टैबलेट्स को न केवल उत्पादन किया गया है बल्कि विदेशों को निर्यात भी किया गया है। अमेरिका जैसे महाशक्ति को भी HCQ टैबलेट्स जो हैं वो अत्यधिक मात्रा में निर्यात की गई हैं। चलिए अगले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। देखिए ये फिर आपको समझने वाली बात है कि 20 करोड़ जनधन खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए 500 रुपये भेजे गए। अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो जनधन खाते हैं जो महिलाओं के खाते थे उन्हीं के खाते में 500 रुपये भेजे गए हैं। इस बात को समझने वाली बात है, इसे आप ध्यान से समझिए। अगली बात यह है, उज्ज्वला योजना के तहत 6.81 करोड़ रसोई गैस धारकों को मुफ्त सिलेंडर दिया गया और 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों को उनके खाते में पैसा सीधे भेजा गया। जो मजदूर थे जो कि निर्माण गतिविधियों से यानी कि जो मकान वगैरह बनाते थे उनके खातों में सीधे जो है 2.20 करोड़ निर्माण मजदूरों के खाते में पैसा जो है वो भेजा गया है। चलिए बाकी 4 पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं। अगला पॉइंट है, प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई ट्रेनों का किराया 85% केंद्र सरकार ने दिया है। ट्रेन के अंदर खाना भी मुहैया करवाया गया। 8वां पॉइंट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि दालें भी 3 महीने पहले एडवांस में दे दी गई थीं। उन्होंने FCI और नाफेड और राज्यों के ठोस प्रयासों की सराहना किया जिन्होंने
लॉजिस्टिक की इतनी बड़ी चुनौती के बाद भी इतनी ज़्यादा मात्रा में दालें और अनाज बांटा। तो ये भी ध्यान दीजिए वाली बात है कि क्या आपको दालें, क्या आपको मुफ्त अनाज मिला है या नहीं मिला है, इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में आइए तो ऑनलाइन एजुकेशन का इस्तेमाल किया गया। स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल में पहले 3 थे, उसमें 12 और नए चैनल जोड़े जा रहे हैं। लाइव इंटरैक्टिव चैनल जोड़े जा सकें इसलिए भी काम किया जा रहा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे 4 घंटे का कंटेंट दें जिसे लाइव चैनलों पर दिखाया जा सके। यानी अब जो क्लासेस चलेंगी या जो बच्चों को पढ़ाई की जाएगी वो लाइव होगी, वो चैनल्स के माध्यम से पढ़ाई होगी, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। 200 नई पाठ्य पुस्तकें ई पाठशाला में जोड़ी गई हैं और देश की 100 यूनिवर्सिटियां, 100 विश्वविद्यालय 30 मई तक ऑनलाइन कोर्स की शुरुआत भी कर देंगे। तो ये रहा शिक्षा के क्षेत्र में। और लास्ट में है समझने वाली बात है कि सभी जिलों के अस्पतालों में संक्रामक रोग ब्लॉक होंगे। ग्रामीण इलाकों में लैब नेटवर्क पर्याप्त नहीं है, इसलिए सभी ब्लॉक स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य लैब भी तैयार की जाएगी। अब ब्लॉक लेवल पर जो है लैब बनाई जाएंगी जहां पर जो है टेस्टिंग हो सकेगी। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट, ये कंप्लीट जानकारी। अब इसको एक बार समझ लीजिए ध्यान से। ये सारी चीज़ें जो है लॉकडाउन के दौरान आपके लिए की गई हैं। अब आप देखिए कि आपको इनमें से किनका किनका बेनिफिट मिला है और नहीं मिला है, तो किसका नहीं मिला है कमेंट करके वो ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सभी को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।